जावेद इस वक्त मौजूद है नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर, जहां आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद से हमारे एक जिस्मानी मजदूर भाई आए हैं और इनकी क्या विपदा है, ये यहाँ क्या दरखास्तें लेकर आए हैं। अभी हम आपको दरखास्तों का पलंदा भी दिखाते हैं और इन पर क्या गुजरी जो आज ये यहाँ 1 डेढ़ हफ्ता हो गए मौजूद है और अभी तक इनके मसाइल हल नहीं हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसे भाई, कहाँ से आए हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेसिकली मैं आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद से बिलोंग करता हूँ। मैं मुजफ्फराबाद से आया हूँ। जी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन अमान है। मोहसिन अमान साहब, ये इतनी सारी जो दरखास्तें हैं, जी ये आप रोज़ाना बिछा कर बैठे हुए होते हैं। हमने काफ़ी दफ़ा खबरें भी लगाई हैं आपकी, जी। तो क्या मसला क्या है आपका? मैं 8 अक्टूबर 2005 के जो नागदला हुआ था आज़ाद कश्मीर में, उसमें ज़ख्मी हो गया था और मेरी कमर में चोट लग गई थी और मेरी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई थी। उसके बाद मैंने अपनी एजुकेशन मेरी ट्रीटमेंट भी चलती रही और साथ साथ मैंने अपनी एजुकेशन जारी रखी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया। मैंने पिया था ना एग्रीकल्चर प्लांट पैथोलॉजी आज़ाद कश्मीर की यूनिवर्सिटी से फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर रावलाकोट से पिया था किया। मैंने MS स्पेशल एजुकेशन भी किया हुआ और मैंने MS बायोटेक्नोलॉजी भी कर रहा हूँ। मैं 2015 में आज़ाद कश्मीर की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने मुझे मादूर कोटे के तहत एक्सटेंशन सर्विसेज मैनेजमेंट अकेडमी में एज ए हेड इंस्ट्रक्टर तैनात किया था। जो नए DG आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने तैनात किए राजा फारूक हैदर साहब ने, सरदार गुलजार हुसैन उनका नाम है, उन्होंने मुझे टर्मिनेट कर दिया। तो जब उन्होंने मुझे टर्मिनेट किया तो मैंने अपनी एप्लीकेशन जो पहले DG थे राजा तारक मसूद साहब, उनको दी। उन्होंने जब कुछ नहीं किया तो मैंने प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर को दी, फिर मैंने रेलिवेंट मिनिस्टर को दी, चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर को दी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, सब किसी ने जब कुछ नहीं किया, मिनिस्टर ने कुछ नहीं किया, तो ये तब्दीली सरकार जो इमरान खान साहब हैं, इन्होंने जो वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल साल बनाया हुआ है, वहाँ मैंने एप्लीकेशन दी। जब कुछ नहीं हो सका, मैंने डॉक्टर सानिया निस्टर को एप्लीकेशन दी। उन्होंने कहा हम माजूरों के बारे में एहसास कर रहे हैं, एहसास प्रोग्राम है, सारा कुछ है। मैंने उसके अलावा ये जो हैं डॉक्टर शीनी मदारी, वो ह्यूमन राइट्स के मिनिस्टर हैं, उनको भी एप्लीकेशन दी, सदर पाकिस्तान को भी, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मुझे इस बात पर बहुत ताज्जुब हो रहा है कि ये कब तक कुछ बेहतर होगा। अच्छा, आपने अभी जो तब्दीली की बात की, मुझे याद पड़ता है कि जब यहाँ धरना था डी चौक पे, मेरी और आपकी तब भी मुलाकात जी हुई मैम, जी मैम। तो आप तब्दीली लाने में कोई आपका भी अमल दखल है? मैम बेसिकली जब इमरान खान साहब तब्दीली का नारा लेकर आए थे, इस गवर्नमेंट के पहली जो गवर्नमेंट थी वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही थी, तो खान साहब ने कहा था कि हम लोगों को एहसास दिलाएंगे, तहरीक इंसाफ जो है लोगों को इंसाफ ही दिलाएगी। तो उस धरने में मैं उनके स्कूल में वहाँ एज ए टीचर भी रहा हूँ। आज़ादी जो स्कूल था वहाँ मैं टीचिंग करता रहा हूँ एज आ, वहाँ मैं मुझे प्रिंसिपल उन्होंने बनाया रहा है और उस धरने में मैंने हर तरह की हर चीज़ें फेस की हैं, शेलिंग हर चीज़ उनके साथ हैं। लेकिन आज जब उनसे बात करते हैं हमें राइट्स दें, हमें जॉब दें, सब कुछ दें, तो वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कहने के तो सब कुछ कहते हैं कि हम डिसेबल के बारे में सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मैम आपके सामने अगर मेरे पास जॉब होती, कुछ होता है इस तरीके से, तो मैं इस तरीके से यहाँ सड़कों पे या ऐसे आके ना बैठता, मैं अपनी जॉब कर रहा होता। अब इस वक्त आपका मुतालबा क्या है? बेसिकली मेरा यही मुतालबा है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट कह रही है कि हम डिसेबल को बहुत ज़्यादा उनकी मदद कर रहे हैं, उनको उनके कोटे पर जॉब दे रहे हैं, तो मेरा यही मुतालबा है कि गवर्नमेंट से, इमरान खान साहब से, स्टेक होल्डर से, सब जो इस वक्त जो गवर्नमेंट में है कि डिसेबल को प्रॉपर तरीके से जिस तरीके से कोटे के तहत जॉब दी जाए और मुझे भी मेरा राइट दिया जाए। क्योंकि जो मैंने आपकी असनाद देखी है, इसमें आप बायोटेक्नोलॉजी में और इसके अलावा स्पेशल एजुकेशन में और इसके अलावा इतनी सारी आपकी संदेह हैं कि मुझे लग रहा है कि मैंने आज तक इतने पढ़े लिखे जो स्पेशल अफराद हैं बहुत कम देखे हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन साथियों, ऐसा है कि हमारी बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में, बहुत सारे कॉलेजेस में सीटें तक खाली पड़ी हुई हैं और क्या हमारे ये वाले जो इतने ज़्यादा ज़हीन लोग हैं, क्या इनकी सलाहियतें हम बरूए कार नहीं ला सकते? हम उनको ये तो कहते हैं कि हम आपको इमदाद देंगे और वो भी नहीं मिलते। इनको इनका ड्यू हक मिलना चाहिए। अच्छा ये बताइए, मेरे अभी तक मैम मैं बात करना चाह रहा हूँ, मेरे अभी तक एकेडमी में मेरे अभी तक 2-3 बिल ले रहे हैं। तो आप देखें मेरी जो टर्मिनेशन हुई है वो 25 नवंबर 2018 हुई है, 19 गुजर गया, अब 2020 आ गया, तो अभी तक उस DG ने मुझे ड्यूज नहीं दिए। हमसे उन्होंने जो लेने थे फ़ौरन से ले लिया, हाउस रेंट दें, ये दें, वो दें, हमने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दिए, तो उन्होंने जो हमारे देने थे अभी तक नहीं दिए। तो क्या ऐसा इंसाफ कब तक मिलेगा? मेरे ड्यूज होंगे, मेरी जॉब होगी, मैं कब तक इसके लिए और 2005 के ज़लज़ले में आपको ये
कमर में चोट चोट आई लगी है। और आप माजूर हो गए। और माजूरी का शिकार मैं भी हो सकती हूँ, माजूरी का शिकार कोई भी हो सकता है। हर कोई राह चलता बंदा जो भी हादसे हो या कोई भी आफाकी, कोई भी इसे क्या कहते हैं, आसमानी आसमावी और किसी भी किस्म की जो हादसात होते हैं, किसी भी नागहानी आफात होती हैं, उसका शिकार कोई भी हो सकता है। तो क्या वो इमदाद का हर वक्त मुंतज़िर रहेगा? क्या कोई नाज़रीन ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता कि उनको घर बैठे उनकी फैसिलिटेशन हो सके, उनकी सलाहियतों से हम फ़ायदा उठा सकें? आप इस्लामाबाद में आए हुए हैं, यहाँ के मौसम में मैं देखती हूँ कि आप दिन रात यहाँ बैठे रहते हैं। कब तक आपका बैठने का इरादा है? मैम, मैं बेसिकली मेरा अब तक मेरा प्रोटेस्ट जारी रहेगी जब तक मुझे मेरा राइट नहीं मिल जाता, मेरी जॉब नहीं मिल जाती, डिसेबल को प्रॉपर तरीके से कोटे के तहत उनको सेटअप नहीं मिल सकता। तो मैं अपने लिए आया हूँ, मेरा उस वक्त तक प्रोटेस्ट जारी रहेगा। आपने देखा कि इस नौजवान का मुजाहरा, खामोश मुजाहरा उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक इन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता। अब हम अपनी तहरीक इंसाफ की हुकूमत को देखते हैं कि वो किस वक्त तक अपने इस नौजवान का जहाँ खैर मकदम करती है और कब इसकी सुनवाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।